हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एनटीआर की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश सरकार और साथ में सीबीएसई बोर्ड फरवरी के महीने में परीक्षा कराने जा रही है। तो इस बार का जो ब्लूप्रिंट रहेगा, यानी कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके लिए मिलेंगे, वो सब इस पूरे वीडियो में आपके लिए बताया जाएगा। दोस्तों, बेसिकली जैसे कि आप जानते हो, मेरे चैनल पर मैं पोस्ट करता हूँ ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के वीडियोस। यानी कि मैं कोशिश करता हूं कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। उसी बेसिस पर मैं इस वीडियो में जो ब्लूप्रिंट बताऊंगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा पहले तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस का आपके लिए इस वीडियो में ब्लूप्रिंट मिलेगा। आपको पता चलेगा कि बेसिकली जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस से कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में और उसके बाद एक आएगा सोशियोलॉजी का। इस तरह से हम पूरा समझेंगे इसको। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ। और केवल एक बात ध्यान रखिएगा कि इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं केवल आपके लिए ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा हिंदी में है, तो मैं आपके लिए ये बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में चैप्टर्स के नेम्स क्या हैं। बिकॉज ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं एमपी बोर्ड के, कि एमपी बोर्ड में जो इंग्लिश मीडियम है उसके बच्चे ये बोलते हैं कि सर पीडीएफ जो है वो हिंदी में है और ब्लूप्रिंट हमको समझ में नहीं आ रहा। तो केवल हम चैप्टर्स के नाम इंग्लिश में बताएंगे आपके लिए इस वीडियो में, बाकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देखते जाइएगा उसके साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस का ब्लूप्रिंट है, यानी कि राजनीति शास्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यार कंफ्यूज मत हो, क्योंकि होता क्या है कि एमपी बोर्ड है और आप भी समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा वो लोग जो हिंदी में है सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं। बट कोई नहीं, इस चैनल पे आपको सब कुछ इंग्लिश में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। तो एक सबसे खास बात यह है, जैसा कि आपको पता चला होगा कि सरकार ने अब 80 यानी कि 80 मार्क्स का जो पेपर है वो डिसाइड किया हुआ है। यानी कि अब आपके लिए 100 नंबर का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग पहले भी 3 आवर्स थी और टाइम अब भी 3 आवर्स है। ये बहुत अच्छी बात कर दी है सरकार ने। आप कहोगे 100 मार्क्स का था, 80 का हो गया, 20 कहाँ गए? तो जैसा कि आपको पता हो, जैसा 10th क्लास के लिए गवर्नमेंट करती थी, एमपी बोर्ड करता था कि 20 नंबर का हर एक सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट होता था, वैसे ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो 20-20 नंबर का रहेगा। तो 80 + 20 आप लोग जानते हो। आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है ये आप देख रहे हैं हिंदी में है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम केवल इंग्लिश में बताएंगे आपके लिए चैप्टर का नाम, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है शीत युद्ध का दौर। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है, आपके पास 2 बुक होंगी पॉलिटिकल साइंस की। एक बुक का नाम है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, देख लीजिएगा आप लोग। दूसरी बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इन दोनों बुक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले आपके लिए ये वाला जो पहला बुक है उसके चैप्टर समझा रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शीत युद्ध का दौर। ये जो चैप्टर है इसका इंग्लिश में क्या होगा, तो आप देख लीजिए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर द कोल्ड वॉर एरा। इस तरह से आपकी बुक में ये चैप्टर लिखा होगा। आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो कोल्ड वॉर एरा जो चैप्टर है इसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इस बार की 2022 के एग्ज़ाम्स में, जो बच्चे 12th क्लास में हैं। आप कहोगे क्यों इंपॉर्टेंट होगा? इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इसमें से 4 नंबर का आ रहा है। जी हाँ, 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन 1 आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप मध्य प्रदेश में कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपका एमपी बोर्ड है तो आपके लिए 4 नंबर का यहाँ से आएगा। मतलब इस चैप्टर में बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर से। 9 मार्क्स टोटल अलॉट हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 3 आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, बाकी 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 का नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत, यानी कि द एंड ऑफ, ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ये चैप्टर भी आई थिंक आपको याद होगा, इस पर मैंने कुछ वीडियोस ही बनाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं चैप्टर 1 पर, प्रीवियस वीडियोस में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर। तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी करके एक चैप्टर दिया होगा, वो है चैप्टर 2। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी दोस्त। आगे बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व।
ये जो है इसका इंग्लिश दिया हुआ है यहाँ पर कि इसका रहेगा आपका यूएस हेजेमनी। एक हेजेमनी वाला चैप्टर आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं करा दूंगा। तो यूएस हेजेमनी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये जो है चैप्टर 3 है। तो इस चैप्टर 3 से भी आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 नंबर अलॉट हैं इसके लिए। एक क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव से और बाकी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मतलब इस चैप्टर में आपको बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखना है। जैसे कि किसी भी टर्म का कोई मीनिंग होता है, जैसे आप लोगों से पूछ सकते हैं क्वेश्चन व्हाट इज़ बाइपोलैरिटी, तो आपको पता होना चाहिए बस कि बाइपोलैरिटी क्या है, उसका 2 लाइन में आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें हमको लंबे क्वेश्चंस के लिए मेहनत नहीं करनी है। 4 चैप्टर की बात करूँ तो 4 चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बहुत सिंपल है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये दिया होगा आपकी बुक में। तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे, तो देख लीजिएगा, इसका पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है यहाँ पर। 6 नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे और 3 नंबर का आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। समकालीन दक्षिण एशिया, यानी कि इंग्लिश में रहेगा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे भी क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा करके लिखा होगा। इस चैप्टर में आपके लिए यूएन के बारे में बताया होगा, आपके लिए बताया होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो ये सारा इसमें बताया हुआ है। सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर में 6 नंबर का आ रहा है, और 6 नंबर में जो आपके लिए बताया जा रहा है इस चैप्टर में से, उसमें से 2 तो आएंगे ऑब्जेक्टिव, एक आएगा 4 नंबर का। मतलब इस चैप्टर को भी 1 चैप्टर की तरह ही बहुत अच्छे से पढ़ के जाना दोस्त। अगर नहीं पढ़ के जाओगे ठीक से तो 4 नंबर ये समझ लो जा सकते हैं इस बार। समकालीन विश्व में सुरक्षा, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ऐसे करके लिखा होगा, उसमें से आएगा। और उसके बाद एक चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इस चैप्टर में से केवल 2 नंबर का आएगा। आपके लिए फ़ायदा ये है कि इस चैप्टर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, तो नहीं, इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम आगे बात करें तो अब यहाँ से ये जो आपका दिया हुआ था, इसमें 1 से लेकर 9 तक आपके लिए बुक 1 जो है आपका उसके चैप्टर्स हैं, और 10 से लेकर कौन से शुरू होंगे? बुक 2 के चैप्टर। क्लियर? ये मैं शुरू में आपको बताया था वीडियो में, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि चैप्टर 10 जो है उसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे। तो इसका जो इंग्लिश है बेसिकली वो रहेगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो आपके लिए फर्स्ट चैप्टर दिया होगा बुक 2 का, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसका है ये। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है, एमपी बोर्ड वालों ने, सरकार ने, कि बेसिकली आपके लिए जो पीडीएफ है ना, 2 बुक्स हैं लेकिन बुक एक ही पीडीएफ बना दिया, उसका एक ही उसमें ब्लूप्रिंट बना दिया। मतलब दोनों बुक्स के चैप्टर्स को कंबाइंड कर कर यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं। तो इसलिए कई बच्चों का ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप उसमें टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल उसमें आसानी से आप देख सकते हो। उसके बाद 11 चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है, आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर बिल्कुल, द एरा ऑफ, एक दल मतलब 1 पार्टी, प्रभुत्व मतलब होता है डोमिनेंस। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये चैप्टर में से आएगा 7 नंबर का, ये ध्यान रखिएगा आप। 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर है नियोजित विकास की राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ये भी चैप्टर दिया होगा, इस चैप्टर में से भी आ रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत के विदेश संबंध, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। कुछ बुक्स में, जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, इन कुछ बुक में आपके लिए अगर ये नाम नहीं हो दूसरा नाम होगा। क्या नाम होगा वो? ये होगा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद
जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। तो ये होगा, अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर, एक चैप्टर दिया होगा आपकी बुक में, सेकंड बुक में, कांग्रेस सिस्टम, और आगे लिखा होगा चैलेंजेस एंड रिकंस्ट्रक्शन या रीइस्टेब्लिशमेंट। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़े हम, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो ये चैप्टर है, इसका इंग्लिश होगा क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जन आंदोलन का उदय, यानी कि द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट। इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में 3 नंबर का आ रहा है, 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो बहुत ही कम आ रहा है, जिसको भी उतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। एक चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इसको बोलते इंग्लिश में रीजनल एस्पिरेशन। तो इस चैप्टर में से भी आएगा आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में से बेसिकली आपके लिए जो है वो 3 नंबर का आएगा। तो सेम प्रोसेस है, जैसा पहला चैप्टर था जन आंदोलन का उदय, द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, सेम यहाँ पर भी 3 नंबर दिए हुए इस चैप्टर में, 3 नंबर का आएगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा आज के वीडियो में, भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो ये है आपका लास्ट चैप्टर, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंज, न्यू डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो इस बार का जो ब्लूप्रिंट है, सबसे खास बात यह है कि दोनों बुक्स को जोड़कर यहाँ पर चैप्टर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 80 मार्क्स का पेपर होगा, अब 100 मार्क्स का पेपर नहीं होगा। इस चीज़ से आप सभी लोग टेंशन फ्री हो जाइए और बढ़िया अच्छे से आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, बहुत अच्छे से होगा। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर समझाने के लिए एमपी बोर्ड ने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सही विकल्प कितने नंबर के आएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो टोटल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आप लोग समझते होंगे यार, ऑब्जेक्टिव जो है टोटल 32 मार्क्स के आ रहे हैं। इसमें से सही विकल्प, चूज द करेक्ट आंसर 6 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक 7 मार्क्स, मैच द कॉलम जो है वो आएंगे आपके 6 मार्क्स के, 1 वर्ड 7 मार्क्स एंड ट्रू फॉल्स 6 मार्क्स, ऐसे करके 32 हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो है उनका ऐसा बताया, जैसे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। कितने आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो ये भी देख लो फटाफट साथ में। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे 2 × 10, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद 3 नंबर का कितना आएगा, 3 नंबर के आएंगे 4 क्वेश्चन, तो कितना हो गया आपका 12 हो गया। 4 मार्क्स के कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन, कितना हो गया 16 हो गया। तो कितना हो गया ये आपका 20 + 12 + 16, ये हो गया आपका कितना 48। और 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, ऐसे करके आपका बन गया कितना टोटल 80 मार्क्स का पेपर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपको समझ में कुछ नहीं आया तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में